डॉक्टर IPE सिंह, जिनको गोल्ड मेडल मिला है मोस्ट ट्रस्टेड न्यूमरोलॉजिस्ट इन नॉर्थ इंडिया। आज आप मुझे बिलीव कराइए, मैं नहीं मानता न्यूमरोलॉजी में, नहीं मानता मैं एस्ट्रोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी ये है जी अंक शास्त्र। आपके जन्म लेने से लेकर आपके इस दुनिया के जाने तक ये अंक या ये नंबर आपके साथ प्ले करते हैं। कहीं बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है यहाँ लोगों को? न्यूमरोलॉजी क्या है? दिस इज ए प्योर मैथमेटिक्स, प्योर साइंस। कोई जादू मंत्र नहीं है। माँ बाप ने सर जो सबसे प्यारी चीज दी है नाम, आप वो छेड़ने की बात कर रहे हो। बहुत हिम्मत है आप में। नेहा नाम जिस भी लड़की का होएगा, ये इसकी लाइफ के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहेगी। रिलेशनशिप का इशू इसके साथ बना ही रहेगा। आपने सिर्फ एक नेम में चेंज किया, हर जगह चेंज हो गया वो। अगर आपने किसी से पैसा लिया है, अगर आपने नहीं चुकाया, तो उसके लिए आपको दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, जन्मों के खेल में आप फंस जाओगे। अब मैं आपके बारे में कुछ बातें बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या आप जो फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हैं वो नंबर आपने चूज़ किया है या उस फ़ोन नंबर ने आपको चूज़ किया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। क्या जो नाम आपके माँ बाप ने आपको दिया है, कहीं वही नाम आपकी प्रॉब्लम तो नहीं? कहीं उसी नाम की वजह से आपकी सक्सेस तो नहीं रुकी हुई? तो आज हमारे साथ इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर IPE सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर IPE सिंह ये वो पर्सन है जिनको गोल्ड मेडल मिला है एंड इंटरनेशनल आइकन से अवॉर्डेड है, और अभी रिसेंटली पिछले 2 महीने पहले इनको अवार्ड मिला है मोस्ट ट्रस्टेड न्यूमरोलॉजिस्ट इन नॉर्थ इंडिया। सो सर, इट्स माय ऑनर टू हैव यू हियर। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पास मेरे को इनवाइट किया, मेरे को बुलाया। आपका बहुत बहुत थैंक यू। सर, इतना इंटरेस्टिंग मुद्दा आपने मुझे टेंशन में डाल दिया कि जो फ़ोन नंबर मैंने रखा है अपने पास, क्या फ़ोन नंबर मैंने अपना खुद चूज़ किया है कि मेरे फ़ोन नंबर ने मुझे चूज़ किया है? प्लीज़ थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करें, क्या है ये चीज़? सर, फ़ोन नंबर जो है वो आपको चूज़ करता है। आप उसको कभी चूज़ नहीं कर पाते, ना कर सकते, क्योंकि वो नंबर आपके सामने एकदम से आया। ओहो, 9815211111, वाह बड़ा अच्छा है यार, बड़ा सुंदर है, इसको ले लो। क्योंकि वो नंबर जो है वो आपके पास जाने के लिए तड़फ रहा था कि मैंने इसके पास जाना है। सर, इसमें आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस पॉडकास्ट को पहली बार देख रहे हैं उनको एक चीज़ क्लियर कर दें कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट आपने ये बताया, सो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर होते हैं, KP एस्ट्रोलॉजर होते हैं, लाल किताब आ जाती है, वास्तु कंसल्टेंट आ जाते हैं, अब ये न्यूमरोलॉजिस्ट है। तो पहले तो यही एक्सप्लेन करें कि ये है क्या? हम जो ये नंबर की बात कर रहे हैं या जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, ये है क्या? न्यूमरोलॉजी ये है जी अंक शास्त्र। अच्छा। किसी को हिंदी में बोला जाता है अंक शास्त्र। कई हजारों साल से ये पॉपुलर है या चल रही है। अंक शास्त्र में आपको बताता हूँ क्या होता है कि आपके जन्म लेने से लेकर आपके इस दुनिया के जाने तक ये अंक या ये नंबर आपके साथ प्ले करते हैं। अच्छा। आप जब बर्थ होता है, आपके हॉस्पिटल का नंबर, आपके बेड का नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आप स्कूल में जाते हो, आपका स्कूल का नंबर, रोल नंबर, डेस्क नंबर, गाड़ी नंबर, घर का नंबर, जब आप लास्ट इस दुनिया से जाते हो तो चिता का नंबर। तो नंबर हर जगह आपके साथ ऑलवेज ट्रैवल करते हैं। ये है न्यूमरोलॉजी। 1 से लेकर 9 नंबर, टोटल यही नंबर होते हैं हमारे पास। हाँ जी। ठीक है जी। 9 ग्रह होते हैं, 9 नंबर हैं। ठीक है। तो इसको, हर नंबर को एक ग्रह के साथ अटैच किया गया है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें। ठीक है। न्यूमरोलॉजी क्या है? दिस इज ए प्योर मैथमेटिक्स, प्योर साइंस। कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई छू मंत्र नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ी मज़ेदार एग्जांपल कि जब एक बंदे का जन्म हुआ तो उसके 9 भाई थे। 9 भाई में से 6 वहाँ पे प्रेजेंट थे, 3 जो थे वो पिज़्ज़ा खाने गए थे। तो वो घूमने गए थे, वहाँ पे वो प्रेजेंट हुए नहीं, इसीलिए वो मिसिंग में चले गए। तो प्रेजेंट रह गए 6 नंबर, 3 रह गए मिसिंग नंबर।
तो वो जो 3 नंबर मिसिंग है, उनका उस पर्सन की लाइफ के अंदर उन नंबर से रिलेटेड अगर कोई भी उसको चीज चाहिए, वो उसकी लाइफ में मिसिंग रहती है। अच्छा, वो चीज उसको अचीव नहीं होती। टेक्निकली आप ये कह रहे हैं जो डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर टोटल बने, जो नंबर्स उसके डेट ऑफ बर्थ में आए ही नहीं, हाँ, वो उसके रिलेटेड वो डिप्राइव्ड रहता है, वो चीजें उसको मिलती नहीं। यस, हम क्या करते तो वो हैं, ग्रह नहीं मिलता, मतलब टेक्निकली उसकी कुंडली में वो ग्रह नहीं है। वो ग्रह नहीं है, और उससे रिलेटेड जो बेनिफिट है, क्योंकि हर नंबर के अपने अपने बेनिफिट है, हर नंबर अपने आप में बहुत सॉलिड है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब इस बंदे के पास 3 नंबर नहीं है, हमने जैसे डिसाइड देखा 3, 6 और 8, इससे रिलेटेड इस बंदे की लाइफ में मिसिंग चीजें रहेंगी, इन नंबर से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं। तो इसको हम अनऑफिशियल तरीके से कह लो कि इसको हम फिल करते हैं उसकी ग्रिड के अंदर। सर आपने अभी जैसे बात करते करते एक चीज बोली कि ये डेट ऑफ बर्थ वाले बंदे में ये नंबर मिसिंग है, और परमात्मा ने जो उसकी सेट करके भेज दिया यही नंबर भेज दिया, तो जो भगवान ने चीज सेट करके भेज दिया उसको छेड़ना ही क्यों है सर? सर देखो, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते। तो कईयों को तो ये भी लगता है कि ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। तो कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है यहाँ लोगों को? मतलब मैं सॉरी टू से, लेकिन ये एक्चुअल में फैक्ट है। जैसे मैं नहीं मानता हूँ, आज आप मुझे बिलीव कराइए, मैं नहीं मानता आपने, मैं नहीं मानता न्यूमरोलॉजी में, नहीं मानता मैं एस्ट्रोलॉजी में, बिल्कुल ठीक है। राइट? तो मैं क्यों मानूँ आपकी बात? मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। सर आप मेरी रहने दीजिए, हम मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं देते हैं, थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिकल बताते हैं। हाँ। सो हमारे साथ हमारे कैमरा टीम है, तो कैमरा टीम में से किसी का नंबर लेते हैं, रैंडमली लेते हैं, रैंडम चूज करते हैं। सो पवन, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 23 जून 2002। सो 23 जून 2002। अब देखो, इनकी है 23 जून 2002। अब ये जो पर्सन है ये इमोशनल बहुत ज़्यादा है। इनसे हम अब यस लेंगे इनसे बारे में कि जो मैं चीज़ें इनको बता रहा हूँ कि वो कितने % मतलब ठीक है या कितने % गलत है। ये इमोशनल बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। इनको इतने इमोशनल है ये कि अगर किसी मूवी पे, कोई सीरियल पे कोई रोने वाला सीन आ गया इमोशनल, ये बंदे की आंखें भर जाती होंगी। इनसे आप करेक्ट करवाओ पहले। हाँ ये जी, पवन एग्री करते हैं? एग्री है सर। सही है, हाँ जी, हाँ जी, 100% एग्री है जी। ठीक है सर। हाँ, और इनका लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो अच्छे होंगे। अच्छा, ठीक है। ये कोई ना कोई चीज़ की स्टोरी बड़ी अच्छी बनाते हैं, स्टोरी मेकर बहुत बढ़िया होंगे, मतलब एक्सीलेंट वाले। अच्छा, ठीक है। इमोशनल दबा के हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है। इनको घूमने का शौक भी होगा, पूछो इनसे, आप पूछ सकते हो। हाँ जी, ट्रैवलिंग लवर, एग्री, ट्रैवल लवर है। ठीक है, ठीक है सर। मतलब दो चीजें, दो चीजें हमने बता दी। हाँ, स्टोरी क्रिएटर तो चलो देखो, हमारी ग्रोबर्ट की टीम में बैठा स्टोरी क्रिएटर तो है। देखो मेरे को नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम इनसे अभी ठीक है सर, बात करी या मिला हूँ, है ना? तो इसलिए प्रोफेशन ठीक है। 3 चीजें होगी सर, एग्री करेगा तीनों को। जो इसके कर्मास थे उसके अकॉर्डिंग इसको यही डीओबी मिली। मेरे को क्यों नहीं मिली ये डीओबी? आपको ये डीओबी क्यों नहीं मिली? आपको ये चीजें क्यों नहीं मिली? मतलब यही आपकी वाइफ क्यों बनी? एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। यही आपकी फ्रेंड क्यों बना? यही आपके बच्चे क्यों बने? डेस्टिनी। अब मैं उस पर आ गया। डेस्टिनी डिजाइन है पहली बात। ये मैं आपके ऑडियंस को बता रहा हूं आपके जरिए कि डेस्टिनी डिसाइडेड है। हम यहाँ पे बैठे हैं, ये डिसाइडेड है। आप इस चेयर पे बैठे हो, मैं इस चेयर पे बैठा हूं, डिसाइडेड है। मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या बोल रहे हो, ये भी डिसाइडेड है। आपके साथ ये चीजें घटित होनी है, डिसाइडेड है। ओपन, ये चीजें डिसाइडेड है। आपके साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है, ये डिसाइडेड है। आपने उसके लिए उस ईश्वर को प्रेयर करी, उसको अरदास करी कि हे ईश्वर मैं इस प्रॉब्लम में ये हूं। भगवान नहीं उतरते, वो जरिया क्रिएट करते हैं। उसने आपको कोई ना कोई किसी न्यूमरोलॉजिस्ट का कनेक्ट दे दिया, चाहे आपके रिलेशन थ्रू, चाहे आपके फ्रेंड के थ्रू। यार एक मेरा ये फ्रेंड है, इससे न्यूमरोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छा, आप इस बार इससे यार कंसल्ट करना, तेरे को दिक्कत है। क्योंकि आप प्रेयर उस ईश्वर को कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम के लिए। ईश्वर ने जरिया क्रिएट करा। डेस्टिनी डिजाइन है, मैं बार बार ये कह रहा हूं। ईश्वर ने जरिया क्रिएट करा कि वो एक पर्सन से कनेक्ट कराया थ्रू किसी के भी। वो बंदा उससे मिला, उसने बोला, क्योंकि उसका राइट टाइम आने वाला था, इसीलिए वो बंदा उससे कनेक्ट हो गया।
और उसने कनेक्ट करा, उसने बोला कि तेरी डीओबी के अंदर या तेरे मोबाइल के अंदर या तेरे नंबर के अंदर ये चीज़ें थी या हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही। जो तेरे मिसिंग नंबर है उसको हम तेरे नेम से ऐड करते हैं। सपोज तेरे को 6 नंबर की रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्पल 6 नंबर वीनस का है, बंदे की लाइफ में वीनस है ही नहीं, लग्जरी है ही नहीं, क्योंकि नंबर ही नहीं है। हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से 6 ऐड कर रहे हैं। गॉड की परमिशन है उसके अंदर। परमात्मा ने बोला कि अब इसका जो बुरा टाइम था 10 साल इसका अभी निकल गया, अब इसका राइट टाइम आएगा, जरिया आईपी सिंह बनेगा, तो इससे कनेक्ट करा दो, ये इसका 6 नंबर ऐड कर देगा, चाहे मोबाइल के अंदर चाहे नेम के अंदर, तो इसकी लाइफ में लग्जरी आनी शुरू हो जाएगी। सर नंबर कहाँ कहाँ बदलेंगे? मैं कह रहा हूं नंबर कहाँ कहाँ बदलेंगे। आपने सिर्फ एक नेम में चेंज किया, हर जगह चेंज हो गया वो। आपने एक मोबाइल नंबर ऐड करा, हर जगह चेंज हो गया। मतलब आपने अपने मोबाइल का टोटल सम जो भी आपके लिए बनता है वो आपने क्रिएट कर लिया। आपने अपनी ग्रिड के अंदर वो नंबर इंस्टॉल कर लिया ना, अनऑफिशियल वे से। कि व्यूअर्स जो हमारे ये वीडियो देख रहे हैं उनको हम एक चीज़ क्लियर करें। पहले अभी तक हमने ये बात वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी ये बात बोली कि हम ये बताएंगे कि आपका फ़ोन नंबर आपने चूज़ किया है कि फ़ोन नंबर ने आपको चूज़ किया है। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने पहले नंबर को ज़्यादा एम्फोसाइज किया। तो आप कह रहे हैं कि आप नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड कर देंगे और देयर इज नथिंग टू लूज, क्योंकि 9 के 9 ग्रह अच्छे हैं। यस, एंड 9 के 9 ग्रह में एक नंबर अगर मिसिंग है तो वो ऐड कर लो। yes. तो उससे आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। बट फॉर दैट यू नीड सम थिंग्स फ्रॉम देम, राइट? बिल्कुल ठीक है। ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक कि फोन नंबर हम बदल सकते हैं। अब दूसरे पर आते हैं कि नाम बदल सकते हैं। नाम, माँ बाप ने सर जो सबसे प्यारी चीज दी है नाम, आप वो छेड़ने की बात कर रहे हो, बहुत हिम्मत है आप में लेकिन चलो जानते हैं नाम के बारे में भी कि नाम कैसे बदल सकते हैं। मैं बताता हूँ। देखो, नेम क्या है, एक ऐसा मंत्रा है जो जपेगा कोई और उसका बेनिफिट और नुकसान आपको होने वाला है। अब मैं इस पे आपको एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे अगर नेम के अंदर मैं ये वही नंबर बता रहा था कि हर डिजिट का एक नंबर होता है, हर लेटर को एक नंबर पॉइंट होता है। उसके आप अपने नाम का टोटल निकाल सकते हो कि आपके नाम का टोटल क्या है। मेरा नाम हेमंत है, टोटल बनाइए सर। HEMANT, मेरा टोटल क्या है? आपका टोटल है 6 पे। कैसे बना? देखो, H की वैल्यू है 5, ठीक है, ठीक है। E की वैल्यू है 5, M की वैल्यू है 4, A की वैल्यू है 1, N की वैल्यू है 5, T की वैल्यू है 4। इसका टोटल आप लगाओगे तो 24 आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू 2 + 4 इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। तो आपका टोटल नंबर 6 आ रहा है आपके नेम का, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसके साथ ऐड करता हूँ। लग्जरी आ गई, वीनस आ गया, लग्जरीज आ गई, बिल्कुल सही है। लग्जरी तो मारो मारा है, बल्ले बल्ले। जैसे एक नेहा वर्ड लेते हैं, नेहा नाम की लड़की, कॉमन नेम है, कॉमन नेम, ठीक है। नेहा जो लड़की होएगी, जो मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूँ 75 to 85% परफेक्ट होएगी। ये चेक कर लेना आपकी ऑडियंस। नेहा नाम जिस भी लड़की का होएगा, ये इसकी लाइफ के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहेगी। अच्छा, किसी दिन इसको लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है और किसी दिन लगेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है। सर, नेहा का टोटल कैसे बना? नहीं, टोटल इसका 16 पे 7 आ रहा है इसका, ठीक है। हाँ, मतलब मैं वो टोटल पे नहीं जा रहा अभी, मैं आपको एक रैंडम, क्योंकि वो टोटल में ना ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, मैं सीधे नेम पे ही जा रहा हूँ, तो वो नेम से चेक कर सकते हैं। एग्जांपल जो लोग नेहा को जानते हैं वो टैग कर दें इस वीडियो को, टैग कर दें, बिल्कुल टैग कर दें, बता दे, नेहा खुद भी अगर बता दे तो ये सही है कि हाँ। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज गाइज अपने फ्रेंड्स को जो भी जिनका नाम नेहा है टैग कीजिए और प्लीज नेहा जी कंफर्म कीजिए जो सर बता रहे हैं वो सही है कि गलत है। यस, अभी नेहा की और बात सुनो। इसको किसी दिन लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है, किसी दिन लगेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है। रिलेशनशिप का इशू इसके साथ बना ही रहेगा। अगर ये मैरिड है तो फैमिली के अंदर, अनमैरिड है तो फ्रेंड्स के अंदर। एक बहुत खूबसूरत खासियत है इसके अंदर कि ये जिसकी भी हेल्प करेगी वो बंदा 200% सक्सेस होगा ही होगा। अच्छा। मैं 100% नहीं कह रहा, 200%। इसको मैं ये बोलूंगा कि ये पारस मनी है कि जिसको छू गई वो सोना बन गया। सर, एक नाम मैं देता हूँ, शिल्पा। शिल्पा जो नेम है, इस बंदी को हेल्थ इशू बहुत रहते होंगे, इसको लिटिगेशन का इशू जरूर रहता होएगा, इसके रिलेशनशिप का इशू इसके साथ पक्का रहता होएगा, पक्का वाला मतलब कन्फर्म वाला। इसको हेल्थ इशू पक्का रहेंगे। अगर आपके नोन है तो आप इसको चेक करो, जो मैं बोल रहा हूँ आप रिलेट करके देखना।
पक्के इसको हेल्थ इशू रहेंगे, कोई ना कोई इसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, रिलेशनशिप का इशू इसके साथ रहेगा, लिटिगेशन के इश्यूज इस पे साथ रहेंगे, बेमतलब का इल्जाम इस पे लगता रहेगा, जिसमें इसकी भागीदारी नहीं भी होएगी, वो भी बात इसके ऊपर आएगी। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैं कहूँगा या तो लोन ले लेते हैं या लोन दे देते हैं, उधार खड़ा कर लेते हैं और बाद में चुकाते नहीं। बिल्कुल। उनके लिए आपके पास क्या है? एक तो लेने वालों के लिए, दोबारा देने वालों के लिए। एक चीज मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है और आपने उसको नहीं चुकाया, तो ये मत सोचना कि आप इस चक्रव्यूह से निकल जाओगे। आपको पैसा चुकाना ही पड़ेगा उस पर्सन का। अगर आपने नहीं चुकाया तो उसके लिए आपको दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, जन्मों के खेल में आप फंस जाओगे, वहां से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि आपको उस बंदे की हाय निकलने नहीं देगी जिसके आपने पैसे रोक लिए या जिसके पैसे आपने मार लिए। आपको पैसा देना ही पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैं ये बताऊंगा कि इसके लिए रेमेडीज क्या होती हैं। इसमें बहुत सी रेमेडीज होती हैं। अगर आपकी मनी स्टक है तो एक इटालियन फोक शायर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को लिख के बता देना, वसायत लेगबेथ जे, वसायत लेगबेथ जे। अगर आप इसकी चैंटिंग करते हो उस पर्सन को अपने माइंड में लेकर जिससे आपने मनी लेना है, या कुछ भी कारण से वो मनी स्टक है या नहीं आ रही, आपके माइंड के अंदर वो पर्सन आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, और आप इसको प्रनाउन करोगे। इसका प्रनाउन का सिस्टम ये है, आप इसको कभी भी कर सकते हो, सुबह, दोपहर, रात, शाम, कभी भी। आप इसको नहाए हो, नहीं नहाए हो, कोई दिमाग पे बोझ नहीं रखना। आप इसको चलते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, सोते हुए कभी भी चैंट कर सकते हो। इसका 5 to 7 मिनट का एक स्लॉट रहेगा। मिनिमम आप दिन में 3 बार, मैक्सिमम आप इसको 11 बार इसको चैंट करोगे। और अगर आप इसको लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख लोगे तो भी ये बहुत बढ़िया काम करेगा। आप इसको ब्लू पेन से लिख सकते हो। ये है मनी स्टक के लिए, आपको मनी का अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी बोलूँगा कि अगर कोई मनी आपकी रोकता है या नहीं देता, वो बंदा परेशान रहेगा, तब तक रहेगा कि जब तक वो आपको नहीं चुका पाता। फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पे शुरू करते हैं 1 अप्रैल से। अगर 31 मार्च तक अकाउंट क्लियर नहीं हुआ ना, तो नेक्स्ट अकाउंट में उसको ये भी डेट आती है। यस, तो उसको हम लेके जाएंगे ना आगे। हाँ। तो क्लैरिटी आपको इसी जन्म में उसके साथ करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपका टाइम अच्छा नहीं है, आपका सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप नहीं चुका पा रहे, उसको आप मिलो, उससे बात करो, भी मेरा वक्त अभी अच्छा नहीं है, मेरी इंटेंशन अच्छी है लेकिन मैं दे नहीं पा रहा, या मैं आपको दे दूंगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अगर उसको दे ही नहीं रहे, आपके मन के अंदर खोट आ गया, तो वो आपको जीने नहीं देगा। ईश्वर बहुत बलवान है, वो मतलब बहुत पड़ती है फिर मार। जब वो मारने पे आता है तो बहुत देता है, उसकी आवाज़ नहीं होती उसकी लाठी की। सर मुझे तो खुद ही लग रहा है, चलो थैंक गॉड कि हाँ कभी ऐसी चीज़ हुई नहीं, और लोगों को रखना भी नहीं चाहिए। सर पता नहीं क्यों लोग रख लेते हैं। ये तो पता ही है कि यही इसी जन्म में चुकाना है जो कर रहे हैं। तो सर एक लास्ट बोनस टिप अपने व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे? देखो, मैं यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें बताऊँगा। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर, आप सब जन अपना मोबाइल नंबर चेक कर लो, अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 72 या 27 अगर साथ साथ आ रहा है, तो ये पर्सन के साथ इसको बॉडी पेन, लेग पेन्स के साथ रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत इसको रहेगी। ओके। और इसको हेल्थ इशू कोई ना कोई इसके साथ चलेगा, यूरिन रिलेटेड इशू या कोई भी इशू। ठीक है। दूसरा एक मैं और बताता हूँ, अगर किसी के मोबाइल नंबर के अंदर 54 या 45 ये अगर साथ साथ रहता है, ये बेसिकली ना एक बंधन दोष क्रिएट कर देता है। बंधन दोष का मतलब या तो ये पर्सन के साथ हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा रहेगा, मेडिसिन पे खर्चा रहेगा, या वो बार बार इसके चक्कर लगते रहेंगे हॉस्पिटल, या इसके कोर्ट के अंदर चक्कर लगते रहेंगे, कोई ना कोई केस, कोई ना कोई हॉस्पिटल के अंदर इसका पेशेंट हो या ये हो, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी कह लो, लेकिन चक्कर लगते रहेंगे। मे बी जेल यात्रा का चक्कर भी इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। यस,
पुलिस के अंदर, थाने के अंदर, मतलब ये चीज़ के साथ करेक्शन इसकी चलती रहेगी क्योंकि वो दोष क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत से नंबर हैं आपके मोबाइल्स के अंदर, क्योंकि एक मोबाइल नंबर के अंदर 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। एक मोबाइल नंबर को देखकर उसके बारे में 50 से 60 बातें मैं बता सकता हूँ कि वो पर्सन कैसा होगा, इसको कैसी प्रॉब्लम रहती होंगी, कैसी दिक्कत रहती होंगी, इसका रिलेशन कैसा होएगा, हेल्थ कैसी होएगी, वेल्थ कैसी होएगी, सिर्फ एक नंबर से कि उसका एक एक नंबर का सेगमेंट कैसा है। मतलब अगर मैं देखूँ 38 या 83 अगर किसी के कॉम्बिनेशन के अंदर रहता है। सर आपका नंबर क्या है? मेरा है 9517573666। ये मेरा नंबर है, जो मैंने अपने सारे नंबर मेरे न्यूमरोलॉजी बेस्ड हैं, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही मैंने नंबर अपने क्रिएट करे थे। मैं एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ, जब मेरे को इन चीज़ों की प्रॉपर समझ आई आज से 7-8 साल पहले, प्रॉपर जिस दिन प्रॉपर मेरे को कॉन्फिडेंस हुआ ना इन चीज़ों को रिसर्च के ऊपर, मैंने सेम डे अपनी फैमिली के 22 नंबर लिए थे। अच्छा। सेम डे अपनी पूरी फैमिली के, इन लॉज के और अपने सारे नंबर नए चेंज कर रहे थे, पूरे फ्रेंड्स के साथ मिल के, मतलब प्लानिंग के साथ इसको बनाया था। और उसके बाद मतलब कितने हज़ारों मोबाइल मतलब नंबर मैंने लोगों को प्रिस्क्राइब कर चुका हूँ, दिला चुका हूँ, मतलब और उनको मिरेकल से ऊपर रिजल्ट। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके साथ, आप स्पाउस के साथ उतनी देर नहीं रहते जितना आप अपने फ़ोन के साथ रहते हो, इतना आप अपने बच्चों के साथ नहीं रहते जितना आप इसके साथ रहते हो। हर ऐप के साथ ये कनेक्टेड है, हर आपकी गुड कॉल, बैड कॉल, सब इस पे कनेक्टेड है, हर चीज़ आपकी इसके ऊपर है। इसका प्रभाव आपकी लाइफ के अंदर 100 में से 100% है। मैं तभी आपको सीक्वेंस के साथ बता रहा हूँ कि अगर ये सीक्वेंस आपके नंबर अगर 1 और 4 और 1 अगर इकट्ठा आ रहा है, तो ऐसा पर्सन जो है इसको गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज जरूर रहते हैं, कोई ना कोई दिक्कत रहेगी, फादर के साथ विचारों का मतभेद रहेगा, स्पाउस का हेल्थ इशू रहेगा, ये लोन लाइबिलिटी उसके ऊपर चढ़ी रहेगी। अगर ये नंबर उसके पास है 1441 अगर इकट्ठा आ रहा है, वो लाख जोर लगा ले, उसका लोन लाइबिलिटी कभी ख़त्म नहीं होती, उसको कोई ना कोई बहाने से लोन लेना ही पड़ेगा जब तक वो नंबर उसके साथ है। तो ऐसे कई सीक्वेंस हैं, कई चीज़ें हैं आपके नंबर के अंदर, अगर वो आ रही हैं तो आपको ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो मैं फ्रेंड्स को, आपके व्यूवर्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप अपना नंबर एक अच्छे नंबरोलॉजिस्ट से चेक करवाएं। उससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, एक नया नंबर ऐड कर लो, आप पुराने वाले को बंद नहीं करना आप, लेकिन नया नंबर एक ऐड कर लो, उसको आप उसके साथ चलाओ और अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कराओ। और फिर उसके बाद देखो आपको रिजल्ट्स, ऐसी रेमेडी है जो हो भी जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और काम भी आपका बढ़ता चलता रहेगा। सो मच फॉर द ग्रेट नॉलेज। ये थे हमारे साथ डॉक्टर IPE सिंह फ्रॉम न्यूमेरोविंग। सो अगर आप भी चाहते हैं अपनी किस्मत बदलना, अगर आप भी सोच रहे हैं कहीं आपकी प्रॉब्लम आपके फ़ोन में तो नहीं, अगर आप भी सोच रहे हैं कहीं आपकी प्रॉब्लम आपके नाम में तो नहीं, तो आपको कांटेक्ट करना है डॉक्टर IPE सिंह को। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं क्या फ़ोन दिखा दूँ, ये बड़ा क्यूट सा फ़ोन है मेरे में, ये भी रखा हुआ है, बड़ा छोटा सा गोल्डन है। तो ये फ़ोन इसलिए शो कर रहा हूँ कि इससे आपकी ज़िंदगी 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना अचीव होती है। स्टार से सुपरस्टार आपको बनाएगा यही। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ। थैंक यू।